दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब इस्लाम को दबाया गया तब तब इस्लाम और ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है। आज इस्लाम के दुश्मन अपनी साजिशों से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने में लगे हैं। मैं आपको उन 10 देशों के बारे में बताऊंगा जहां इस्लाम तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉप 10 कंट्रीज। टॉप 10 देश कौन सा है जहां पर इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है और वहां पे नॉन मुस्लिम मुसलमान बन रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम पास के इस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद बात करेंगे। और कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो मिटने ही वाला था। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब इस्लाम को दबाया गया तब तब इस्लाम और ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है। आज इस्लाम के दुश्मन अपनी साजिशों से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने में लगे हैं, मगर उनकी इन्हीं साजिशों की वजह से उन्हीं के लोग जोंक दर जोंक मुसलमान बनते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 10 देशों के बारे में बताऊंगा जहां इस्लाम तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। दोस्तों, चाइना ने अब तक तकरीबन 20 लाख बेकसूर उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में कैद करके रखा है, जहां उन मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने के लिए टॉर्चर किया जाता है, मगर फिर भी वो उइगर मुसलमान अपने दीन से नहीं फिरते। इसी का नतीजा है कि आज चाइना में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में 3 से 5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हर साल लगभग 2 से 3 हजार चाइनीज लोग इस्लाम अपना रहे हैं। चाइना में टोटल 40,000 मस्जिदें हैं, जिनमें से आधी मस्जिदें या तो बंद कर दी गई हैं या कुछ को शहीद कर दिया गया है। देखिए, इस्लाम दुनिया का एकमात्र सच्चा धर्म है। इसी वजह से हमारे भारत में भी इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। हिंदू संगठन मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं। भाई, जबरदस्ती नहीं करवाते। हिंदू लोगों को जब सच पता लगता है तब वो खुद अपनी मर्जी से मुसलमान बन जाते हैं। भारत सरकार रिलीजियस कन्वर्जन की रिपोर्ट शाया नहीं करती, इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि भारत में हर साल तकरीबन 20 से 30 हजार लोग इस्लाम अपनाते हैं। भारत की पहली मस्जिद केरल की चेरामन जुमा मस्जिद है और सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली है। भारत में तकरीबन 3 से 4 लाख मस्जिदें हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम एक माइनॉरिटी रिलीजन है। मुसलमान ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का 3.5% है, तकरीबन 8 से 9 लाख। कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 6,000 लोग मुसलमान बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी मस्जिद एडिलेड मस्जिद है, जो 1888 में बनाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 400 मस्जिदें हैं। जर्मनी, वो देश जहां हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया था। इसी जर्मनी में लगभग 10 साल पहले तक सिर्फ 200-300 लोग ही हर साल मुसलमान बनते थे, मगर आज जर्मनी में इस्लाम की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब हर साल लगभग 4 से 5 हजार जर्मन लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि एडियोथ एरोनॉथ की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में अब तक 1 लाख लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। जर्मनी में तकरीबन 60 लाख मुसलमान रहते हैं। जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद कोलोन मस्जिद है और जर्मनी में तकरीबन 2,500 मस्जिदें मौजूद हैं। इस्लाम की सच्चाई से सबसे ज्यादा डरने वाला देश स्पेन है। इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा रोगी स्पेन है। उसी स्पेन में आज इस्लाम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से फैल रहा है। ये वही स्पेन है जिसको 8वीं सदी में मुस्लिम सिपह सालार तारिक बिन जियाद ने फतह करके इसे इस्लामी सल्तनत बनाया था। आज यहाँ की मस्जिदों को चर्च में बदल दिया गया है, मगर फिर भी हर साल तकरीबन 6 से 10 हजार स्पेनिश लोग मुसलमान बन रहे हैं, जिनमें भी औरतों की तादाद ज्यादा है। स्पेन में तकरीबन 20 लाख मुसलमान रहते हैं, जो कुल आबादी का 4.5% है, और स्पेन में लगभग 1000 से 1,500 मस्जिदें हैं। दोस्तों, ब्राजील वो देश है जो फलस्तीन को सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि 2010 में ब्राजील ने फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी माना था। ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है, जिनमें 40,000 मुसलमान हैं
आपको मुसलमानों की ये तादाद कुछ कम लग रही होगी, मगर गौर करने वाली बात तो ये है कि इन 40,000 में से 10,000 वो लोग हैं जो हाल ही में मुसलमान बने हैं। ब्राजील में तकरीबन 200 मस्जिदें हैं। फ्रांस, वो देश जहाँ हिजाब बैन है, जहाँ आए दिन कुरान पाक को जलाने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की खबरें आती हैं, मगर वो कहते हैं ना कि इस्लाम को जितना दबाओगे इस्लाम उतना ही फैलता चला जाएगा। इसीलिए आज फ्रांस जैसे इस्लाम के दुश्मन देश में भी हर साल 10,000 फ्रांसीसी लोग इस्लाम अपना रहे हैं। तकरीबन 50 लाख मुसलमान फ्रांस की कुल आबादी का हिस्सा हैं। फ्रांस की सबसे बड़ी मस्जिद मॉस्क ऑफ पेरिस है और फ्रांस में तकरीबन 3,000 मस्जिदें हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है खबीब भाई का देश रसिया यानी रूस। रसिया के 2018 के सेंसस के मुताबिक लगभग 2.5 करोड़ मुसलमान रसिया में रहते हैं और ये तादाद 2030 तक 5 करोड़ तक पहुंच जाएगी, क्योंकि रसिया में हर साल 15 से 20,000 लोग इस्लाम अपनाकर मुसलमान बन रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यूरोपीय देशों में से रसिया में ही सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। रसिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद कुल शरीफ है और रसिया में तकरीबन 10,000 मस्जिदें हैं। इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द यूके। दोस्तों, यूके में जिस रफ्तार से मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, उससे कई गुना रफ्तार से वहाँ इस्लाम फैल रहा है। यूके में तकरीबन 40 लाख मुसलमान रहते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 7% है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके में हर साल तकरीबन 5 से 10,000 ब्रिटिश लोग इस्लाम अपनाते हैं। यूके में मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद लंदन में है, यहाँ तक कि लंदन के मेयर भी एक मुसलमान ही हैं। यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी मस्जिद ब्रेडफोर्ड ग्रैंड मॉस्क है और यूके में तकरीबन 3,000 मस्जिदें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दोगला देश अगर कोई है तो वो है अमेरिका। अमेरिका ही वो देश है जिसने आतंकवाद के नाम पर अफगानिस्तान को बर्बाद किया, ईरान व इराक को बर्बाद किया, लाखों मासूम मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला कत्लेआम किया। अमेरिका ने ही ISIS को पैदा किया और फिर उसी के नाम पर पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया। इन सब के बावजूद आज अमेरिका में इस्लाम तेज रफ्तार से फैल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर साल 25,000 लोग इस्लाम अपना रहे हैं। ये तो ऑफिशियल डाटा है। लाखों लोग तो ऐसे भी हैं जो इस्लाम अपनाने के बाद अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। अमेरिका में जब 9/11 अटैक हुआ था, उसके फौरन बाद ही अमेरिका के लोगों में इस्लाम अपनाने की रफ्तार तेज हो गई थी, क्योंकि लोगों ने इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जेल में जाने वाले 80% अपराधी जब जेल जाते हैं तब वो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, मगर जब जेल से बाहर निकलते हैं तब वो मुसलमान बनकर निकलते हैं। इसकी वजह यह है कि जेल के कैदी जब इस्लाम का अध्ययन करते हैं तब वो मुसलमान बने बिना नहीं रह पाते। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद अली, माइक टाइसन, एंड्रयू टेट, ये वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज जेल में ही मुसलमान बने थे। दोस्तों, अमेरिका में तकरीबन 50 लाख मुसलमान रहते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद इस्लामिक सेंटर ऑफ अमेरिका है और अमेरिका में तकरीबन 3 से 4,000 मस्जिदें हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अमेजिंग लगी होगी, इसीलिए आपके सामने एक टारगेट रखता हूं। इस वीडियो पर 10 दिनों में 20,000 लाइक्स कर दिखाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसको आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ज्यादा फैलता जाएगा, क्योंकि इस्लाम तलवार से नहीं प्यार मोहब्बत से फैलता है। अखलाक अच्छे हैं, आपके अंदर प्यार मोहब्बत है समझाने की, तो इसी से इस्लाम फैलता है। नॉन मुस्लिम आपके तहजीब को देखते हैं, आपके अखलाक को देखते हैं, आपके अखलाक उनको पसंद आते हैं तो वो सोचते हैं जब इनका अखलाक ऐसा है। नॉन मुस्लिम जब आपका अखलाक देखते हैं तो वो सोचते हैं जब इनका ऐसा अखलाक है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनके नबी हैं, जो सारे उम्मत सारे दुनिया के इमामों के इमाम, नबियों के नबी है, उनके अखलाक कैसे होंगे। फिर वो रिसर्च करना शुरू करते हैं, फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी हालात पढ़ना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
आ जाती है और वो मुसलमान बने हुए बिना रह नहीं पाते हैं। अभी आपने देखा टॉप 10 कंट्रीज में जो मुसलमान बने थे वो नॉन मुस्लिम कैसे मुसलमान बने, और कहाँ कहाँ जहाँ इस्लामोफोबिया, इस्लाम को जहां से टारगेट किया जाता है, इस्लाम को जहां से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर ज्यादा इस्लाम फैल रहा है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हालात के मुताबिक जो वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात के ऊपर रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो मुसलमान बने बिना रह नहीं पाते हैं। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। जितना आप इस्लाम को दबाने की कोशिश करेंगे उतना इस्लाम फैलता जाएगा, उतना इस्लाम खूबसूरती के साथ लचकता जाएगा। जितना आप दबाएंगे उतना वो उठेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे तक जरूर शेयर करें ताकि पता चले इस्लाम कहाँ तक फैल रहा है अभी और कौन से कंट्री में ज्यादा फैल रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं फिर ऐसे एक वीडियो के साथ, आपके साथ दूसरी वीडियो में फिर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।